सो विल कंटिन्यू विद द एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो जब हमारी बॉडी में लिपिड्स ज़्यादा हो जाते हैं, लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो तब हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। सो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को हम लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। लिपिड को कम कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स, या फिर हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जब हम हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स भी इन्हीं को बोलेंगे। इसमें हम ड्रग पढ़ेंगे। थोड़े से ड्रग है हमारे सिलेबस में जो लिपिड को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। सबसे पहले हमें पता है जो लिपिड है ना, डेट इज़ इनसोलुबल। तो हमारी बॉडी में ये चाहिए, ठीक है। लिपिड, तो लिपिड किससे बना होता है? सबसे पहले लिपिड बना होता है कोलेस्टेरॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड से। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो है ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए। तो ये लिपिड इससे बना हुआ। अब ये इनसोलुबल है तो ये हमारी बॉडी में इनसोलुबल होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स मतलब क्या? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, तो इसमें हमने प्रोटीन्स बना दिए। अब जो हमारे लिपोप्रोटीन्स हैं 4 तरह के हैं, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो हमारे पास 4 तरह के हैं क्या? लिपोप्रोटीन्स। हमने क्या बोला? लिपिड इनसोलुबल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे। और लिपिड बना किससे है? कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड से। अब यहाँ पे क्या होता है, जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, सो लिपिड ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहला काइलोमाइक्रोन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये किससे बने हैं? कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, ये तो बने हैं हमारे तीनों कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, तो ये ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ है। देन अब यहाँ पे ये जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में। यहाँ पे थोड़ा कम है काइलोमैक्रोन्स में। काइलोमैक्रोन्स कहाँ पे बनता है? गट में। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का अब्जॉर्प्शन होता है तो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड की, क्योंकि लिपिड जो हमारे लिपिड्स अब किससे बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे बना हुआ है? फैट्स प्लस ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, तो काइलोमैक्रोन्स कहाँ से जाएंगे? हमारे गट से जाएगा। गट मतलब हमारा GIT जो भी है, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, जाएगा लिवर के पास। तो ये हमारे VLDL जो है वो लिवर से बनते हैं, ठीक है। VLDL यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन काइलोमैक्रोन से ज़्यादा होता है। तो ये जो है वो ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? VLDL ही LDL को बनाता है। तो जो हमारा LDL है वो किससे बन रहा है? VLDL से। मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब ये क्या करता है VLDL, वो आगे देखते हैं। अब HDL किससे बना हुआ है? तो HDL बना हुआ है हमारा फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन्स। तो कोलेस्ट्रॉल तो है ही है, प्लस फॉस्फोलिपिड क्योंकि थोड़ा हाई डेंसिटी है, प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये भी लिवर में बनता है। यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल है। अब याद रखना ये जो है हमारा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये वाला गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। सो मैंने साइड पे लिख दिया जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। और मैंने ये लिख दिया ये लिवर से प्रोड्यूस होता है, और ये VLDL से, मतलब यही VLDL जो है वो LDL बनाता है। कैसे बनाता है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। और जो VLDL है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, और हमारा जो काइलोमैक्रोन्स है वो गट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और किससे बने होता है? कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड से। ये जो होता है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। और देख लिया कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा याद रखना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में ज़्यादा होती है, और यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो हमने इसी को रिमूव करना है।
हमने टाइप्स देख ली लिपोप्रोटीन्स के। अब हमने बोला कि हमारा जो एलडीएल है और एचडीएल है, ठीक है। एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि यही जो है वो आगे डिजीज़ का कारण है, और एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों बोला ऐसा? सबसे पहले जो वी एल डी एल है वो कैसे बनता है? वी एल डी एल जो है वो एल डी एल बनाता है। कैसे? हमें पता है वी एल डी एल में ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड था इसके पास, इसने वो बॉडी को दे दिया और बच गया पीछे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा वी एल डी एल जो है वो ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला था वी एल जो एल डी एल है उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड को बॉडी को दे देता है। ठीक है, क्योंकि वी एल डी एल का काम क्या है? इन ट्राइग्लिसराइड को बॉडी को पहुंचाना एनर्जी के लिए। अब जब वो इसको बॉडी को दे देगा ट्राइग्लिसराइड, पीछे बचेगा कोलेस्ट्रॉल। यही कोलेस्ट्रॉल मिलकर मतलब थोड़ा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और वो एल डी एल बना देगा। वी एल डी एल से ही एल डी एल बन रहा है, तो जितना ज़्यादा वी एल डी एल कंज्यूम होगा उतना एल डी एल बनने का चांस है। लेकिन जब ये एल डी एल एक लिमिटेड अमाउंट में बनेगा तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में बन गया तो ये क्या होगा, हमारी जो वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स, वहाँ पे ये एल डी एल डिपॉजिट हो जाता है टू द वॉल ऑफ आर्टरीज। तो ये वॉल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा प्लेक। अब यही प्लेक जो है, अब क्या होगा, जैसे ब्लड यहाँ से जा रहा था, ब्लड को रास्ता था ठीक ठाक, ठीक है, अच्छा खासा रास्ता था, लेकिन इसने क्या किया, उस रास्ते को रोक दिया। क्योंकि अब जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और ये और जगह पे बढ़ता जाएगा। तो ये प्लेक क्या हो रहा है, एलडीएल का डिपोजिशन हो रहा है। तो प्लेक किससे बनता है? सबसे पहले एलडीएल से बनता है। अब जो एचडीएल है वो क्या करता है, वो एचडीएल इस प्लेक को, जो हमारा ये प्लेक बना था, इस प्लेक को यहाँ से रिमूव करता है। ठीक है, इस प्लेक को रिमूव करता है और लेकर जाता है लीवर में फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एचडीएल इसको रिमूव करता है और लीवर को देता है। क्योंकि लीवर क्या करता है, इसी कोलेस्टेरोल से आगे बाइल एसिड बनाता है, वो आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है। पहले सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, मैकेनिज्म क्या है, वी एल डी एल जो है वो हमने देखा था ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। इसमें कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है ठीक है, लेकिन एल डी एल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड को बॉडी को दे देता है फॉर कंजप्शन के लिए। तो अब जो कोलेस्ट्रॉल बच गया वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एल डी एल है वो उस कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये प्लेक फॉर्मेशन हो गई तो ये वेसल्स, जो ब्लड का आने जाने का रास्ता है वो कम हो गया। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो बस रास्ता कम हो गया, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्लेक फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? एलडीएल की वजह से होता है। और वही हम देखें, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा, क्योंकि एचडीएल की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो वो इसको रिमूव कर देगा एलडीएल को, एंड लीवर को दे देगा ताकि वो उसको कन्वर्ट कर दे टू कोलेस्ट्रॉल को टू बाइल एसिड्स। ठीक है, ठीक है। तो अब लिपिड्स अगर ज़्यादा होंगे तो होगा क्या, लिपिड कौन से वाले, एलडीएल ज़्यादा होगा तो ही हमें आगे डिजीज़ देखने को मिलेंगे, मतलब वो लिपिड ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या होते हैं, सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, हमने देखा था कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है टू द हार्ट, ताकि वो अपना काम ठीक ठाक करता रहे। लेकिन वो कोरोनरी आर्टरी अब क्या हो गई है, वहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, तो उसका रास्ता कम हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ब्लड है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम है। ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो उसके जो टिश्यू हैं डेड होने का खतरा है। ठीक है, वो डेड हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन उसको कम मिल रही है। तो जो हमारा हार्ट है वो वहाँ पे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, एंजाइना देखने को मिलेगा, देन कार्डिक हार्ट फेलियर, सॉरी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना, और उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव कंडीशन है, क्योंकि अब ब्लड उसको सप्लाई नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा। जिस तरीके से उसको धड़कना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, क्योंकि अब वेसल्स जो है वो अपने आप कंस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर देखने को मिल गया। उसके बाद अगर ज़्यादा ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन रास्ता जाने का कम है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन रास्ता कम है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात पीछे रह गई थी, वो एलडीएल जो मैंने बोला था, वीएलडीएल जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होता है, वो एलडीएल बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, क्योंकि वीएलडीएल को तोड़ता कौन है, लिपोप्रोटीन लाइपेज।
ठीक है, ये एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज जो VLDL का कंजप्शन बढ़ाता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, ये इसको तोड़ेगा और तोड़ के क्या बनाएगा, हमारा कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड अलग कर देगा, उसका कंजप्शन बढ़ाएगा, जिससे आगे हमें कोलेस्टेरॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये बॉडी में चले जाएंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो बच जाएगा, इसकी वजह से अब आगे LDL बन जाता है। लेकिन याद रखना कौन सा एंजाइम काम कर रहा है इस पर, लिपोप्रोटीन लाइपेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को स्टिमुलेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, ताकि हमारा जो हाइपरलिपिडेमिया है वो ना हो। ठीक है, ये हो गया। ये हमने देख लिया होता क्या है, हम हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया होगा यानी लिपिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, एंजाइना हो सकती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इतने सारे एडवर्स इफेक्ट मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सो अब इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इस चैप्टर में 2-4 ड्रग्स ही हैं, बट क्लासिफिकेशन के लिए याद करना है। तो सबसे पहला है हमारा बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंट्स, जो बाइल एसिड को नहीं बनने देते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंट्स, उसमें आएगा हमारे पास कोलेस्टेरामाइन एंड कोलेस्टिपोल। ठीक है, वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आ जाएगा बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंट्स। सेकंड है हमारे पास HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर्स, जो उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इज कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ड्रग्स के नाम आगे लिख देंगे। एंड फोर्थ वन इज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बाद फाइब्रेट्स में आएंगे क्लो फाइब्रेट्स वगैरह वो सब। द लास्ट वन इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो एक्स्ट्रा आ गए, सबका मैकेनिज्म एक्शन अलग है। सबसे पहले एक बात याद रखना, जो लिवर है, लिवर क्या करता है, जितना भी एक्सेस कोलेस्टेरॉल है हमारी बॉडी में, उस कोलेस्टेरॉल को कन्वर्ट कर देता है इनटू बाइल एसिड। बाइल एसिड की सिंथेसिस के लिए उसको कोलेस्टेरॉल लगता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल ले लेगा। बट अगर हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है हमारी बॉडी में कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड, मतलब बाइल एसिड लिमिट में बनाएगा ना, तो फिर कोलेस्ट्रॉल ही इतना ज़्यादा हो गया, तो उस कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल वो LDL की फॉर्म में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में प्लेक फॉर्मेशन कर देगा। कब कर देगा, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, बाइल एसिड के साथ बाइंड करते हैं और इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइल एसिड नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ेगी, तो कोलेस्ट्रॉल फिर यहाँ से उसको प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा, वो यहाँ से ले लेगा। उसके बाद HMG कोएंजाइम रिडक्टेज क्या करते हैं, ये भी उसको इनहिबिट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देते हैं। ठीक है, ये भी शुरू से कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो उसको जो है वो यहाँ से कोलेस्ट्रॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, LDL से। देन थर्ड आ जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट कर रहे हैं। ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहे हैं, जो कि आगे बनाएगा हमारा मेवलोनिक एसिड। मेवलोनिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो हम आगे देखेंगे। फाइब्रेट्स क्या करते हैं, सेम, ये भी लिपोलिसिस वगैरह करवाएंगे। मिसलेनियस में आएंगे हमारा निकोटिनिक एसिड वो सब। हमारे पास 4 ही ड्रग है जिसका हमें नाम याद रखने हैं। सबसे पहला तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स में आएगा हमारे पास लोवास्टैटिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है। और फाइब्रेट्स में आएगा क्लोफाइब्रेट। ठीक है, मैं एडिशनल वाले लिख रहा हूँ। एडिशनल कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आता है एजेटिम्बे। ठीक है, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए। मिसलेनियस में आ जाता है जैसे निकोटिनिक एसिड। देन आ जाता है हमारा बीटा सिटोस्टिरोल। देन आ जाता है प्रोबिसोल, प्रोबिसोल, ठीक है, प्रोबिकोल। ठीक है, तो हमने देखा ये LDL है, जो इसी की हमें सिंथेसिस, जो LDL जो है वो हमें कम करना है बॉडी में।
तो हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ा देंगे या कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। तो लीवर को ये एलडीएल लेना पड़ेगा टू सिंथेसाइज बाइल एसिड। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना। अब आगे देखते हैं डिटेल में। ठीक है, ये लीवर का कोलेस्ट्रॉल है। और हमने बोला था यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, एक लोवास्टैटिन, क्लोफाइब्रेट एंड 2 ड्रग्स और हैं। वो कौन से हैं? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। उसमें आएगा एक कोलेस्टेरामाइन, जिसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, कोलेस्टेरामाइन, एंड सेकंड वन इज कोलेस्टिपोल। तो इन सब का तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिनका नहीं देखना है, तो इसका पता चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ये करेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। मिसलेनियस वाले क्या करते हैं? मिसलेनियस वाले ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और लिपोलिसिस को स्टिमुलेट करेंगे। लिपोलिसिस मतलब लिपिड्स को तोड़ेंगे। ठीक है, वीएलडीएल को तोड़ेगा। तो वीएलडीएल को तोड़ेगा, जिससे क्या होगा, एलडीएल बनेगा। एलडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा ये यूज़ कर लेगा। उसके बाद ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को रोकते हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ही हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर एलडीएल बनाता है। वो एलडीएल यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड ही नहीं बनने देंगे। तो अगर ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा तो एलडीएल ही नहीं बनेगा। ठीक है, लिपोलिसिस मतलब लिपिड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके मिसलेनियस का, ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसलिए मैंने ग्रीन पेंसिल कर दिया। अभी हमें याद रखना जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स का ड्रग के नाम दोनों कोलेस्टेरामाइन और कोलेस्टेपोल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आगे देखते हैं। एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, लोवास्टैटिन, देन फाइब्रेट्स में क्लोफाइब्रेट। सो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंट्स। दो ड्रग हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। पहला है कोलेस्टेरामाइन, दूसरा है कोलेस्टिपोल। बाइल एसिड से पता चल रहा है, ये क्या करेंगे, बाइल एसिड को बाइल एसिड के साथ बाइंड करेंगे एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे। तो कोलेस्टेरामाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक बेंजीन रिंग यहाँ बनानी है, एक बेंजीन रिंग यहाँ बनानी है। इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। अब ये जो होता है, इस कार्बन पे, यहाँ पे ये कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन जुड़ा होगा नाइट्रोजन के साथ। वो नाइट्रोजन वो क्वाटरनरी होगा। क्वाटरनरी मतलब वहाँ पे 3 उसके पास CH3 ग्रुप होंगे, CH3 CH3 CH3, जो कि इसकी सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, ये N+ है। यहाँ पे एक एक मैंने बोला, दोनों क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये मैं बना देता हूँ, इसके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, 3 कार्बन से, मतलब 1 यहाँ पे, एक ऐसे। ठीक है, M बन गया एक तरह का। तो ये से कनेक्ट है। अब ये वाला कार्बन जो होता है वो दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है ऐसे ही, और ये वाला एक कार्बन से कनेक्ट होगा, CH2, तो ऐसे होगा। देन अगेन ये वाली बेंजीन रिंग यहाँ से CH2 के साथ कनेक्ट होगी, CH2, वैसे स्ट्रक्चर आगे चलेगा पीछे वाली तरफ। तो यहाँ पे ये जो है वो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और हाँ, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये यहाँ पे इसका क्लोरीन आयन होगा। ठीक है, N+ और क्लोरीन आयन। ऊपर M बनाना है, M पे 2 बेंजीन रिंग। ठीक है, M पे 2 बेंजीन रिंग जोड़ देनी है। बेंजीन रिंग के यहाँ पे होगा CH2। ठीक है, इथाइल ग्रुप, जो आगे ऐसे ही इसके जैसे ही कनेक्टेड होगा। देन यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक एक कार्बन के बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, जो क्लोरीन के साथ बाइंड कर रहा है। और ये M के बाद एक मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, और तीसरा वाला जो आगे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये होगा कोलेस्टेरामाइन का स्ट्रक्चर। कोलेस्टेपोल का स्ट्रक्चर क्या है, 5 नाइट्रोजन लेने हैं, उनके बीच में CH2 जोड़ देना है। लाइक मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया 1 2 3 4 5। तो बस इसका स्ट्रक्चर ऐसे जोड़ देना है। लाइक मैं जोड़ देता हूँ ऐसे, एक कार्बन ये, दूसरा ये, 1 2, सेम सेम। ठीक है, तो ये होगा हमारा कोलेस्टेपोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब N जो होता है उसकी 3 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे एक वैलेंसी होगी, तो यहाँ पे आएगा NH2। यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे NH, 2 NH, NH एंड NH2, जो कि हमारा कोलेस्टेपोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना NH 5 NH है, N है, और बीच में 2 कार्बन। उसके बाद इसके बाद में एक्स्ट्रा फीचर क्या है, ये हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर है।
तो इसलिए हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो क्या मतलब ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अगर हम कोलिस्टेरामाइन की बात करते हैं तो ये जो इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव आया है ये इंटरेक्ट करता है बाइल एसिड के साथ। तो जो बाइल एसिड का अनाइन है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो है इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अनाइन एक्सचेंज रेजिन। स्ट्रॉन्ग अनाइन एक्सचेंज रेजिन। तो क्या बाइल का जो है बाइल साल्ट का, बाइल अनाइन बोल देते हैं, उसके साथ ये बॉन्ड बना देता है। तो बॉन्ड बनाएगा उसके साथ चिपक जाएगा, उसको चिपक जाएगा तो ये सोलुबल तो है नहीं क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल है ये भी इनसॉल्युबल है। तो क्या करेंगे, उनके साथ चिपक के उनको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये करते हैं बाइंड्स टू बाइल एसिड, जिसका मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं दोनों का। ठीक है, ये तो अनाइन की वजह से जो बाइल का अनाइन है उसके साथ अपना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कंबाइन करेगा, तो इसलिए बाइल एसिड के साथ कंबाइन करके बाहर निकाल देगा। और ये वाला हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो इसको ट्रैप कर देगा। तो ये बाइल एसिड के साथ बाइंड कर देते हैं और उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल। ठीक है ना, कहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्योंकि डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो बाइल साल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन वापस होता है ताकि वो जल्दी सिंथेसाइज हो जाए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये बाइल एसिड का बाइंड किया, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो अब यहाँ पे बाइल एसिड बाहर हो गया। अब जो नया बाइल एसिड बनाना है वो कहाँ से बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा, एलडीएल से आएगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। इस तरीके से इसने हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट किया, क्योंकि इसने कोलेस्ट्रॉल, इसने बाइल कम कर दिया, बाइल कम हो गया, ये अगर कम हो गया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से लाना पड़ेगा हमें, एलडीएल से। तो वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगी। ये हो गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास HMG को इंजाइम रिडक्टेज। ए से पता चल जाएगा एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले HMG को इंजाइम रिडक्टेज करता क्या है, तो HMG को इंजाइम रिडक्टेज, ठीक है, ये एक इंजाइम है जो कन्वर्ट करता है HMG को इंजाइम को, HMG को इंजाइम को, मतलब ये यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया ये इस तरीके से होता है 1 2 3 4 कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे हमारा, फर्स्ट कार्बन में हमारा COOH ग्रुप होता है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे, और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे SCOA, इसको बोलते हैं HMG को एंजाइम। HMG को एंजाइम में SCOA सल्फर से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे ग्रुप आएगा, दैट इज हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप, दूसरा वाला आ जाएगा CH3 सिंपल। बस इसी को कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, इस ग्रुप को SCOA, जो ये कोएंजाइम है, इसको रिमूव कर देगा और कन्वर्ट कर देगा इसको मेवलोनिक एसिड में। मेवलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर, COOH फर्स्ट ग्रुप पे, यहाँ पे सेम OH एंड CH3। ठीक है, यहाँ पे जो O है इसने इसको रिमूव किया, तो ये जो है वो OH, मतलब ये जो है डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है मेवलोनिक एसिड। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो HMG को एंजाइम है उधर से मेवलोनिक एसिड बनता है, इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है। तो ये सिर्फ ऐसा था डिटेल नॉलेज के लिए बेसिकली। तो HMG को एंजाइम से मेवलोनिक एसिड बनाया, किसने बनाया, HMG को एंजाइम रिडक्टेज ने। यही मेवलोनिक एसिड प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरोल। तो कोलेस्टेरोल यहाँ से ही बन रहा है। तो अब क्या हमारा क्या काम है, हमने इसको इनहिबिट करना है। तो मैंने मान लिया यहाँ से मैंने इसको इनहिबिट किया, जब इसको इनहिबिट किया तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना, कोलेस्टेरोल नहीं बना। तो अब हमारा जो कोलेस्टेरोल है, क्योंकि लीवर को क्या करना है, लीवर का काम है भाई कोलेस्टेरोल लो उससे बाइल बनाओ।
बट अगर उसके पास कोलेस्ट्रॉल कम है तो वो क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए वो LDL का यूज़ करेगा, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का जो हमारे ब्लड में है। तो उस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल का वो यूज़ करेगा और बाइल एसिड बनाएगा, बाइल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इनहिबिट करते हैं, इसके इनहिबिशन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया इसलिए उसने LDL से लिया, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हमारे पास ड्रग है लोवास्टैटिन जो हम यूज़ भी करते हैं। उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग कह सकते हैं, 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका एक ही दिया हुआ है, और भी ड्रग्स हैं जैसे लोवास्टैटिन के बाद सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, देन और भी हैं। तो ये जो है वो 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी, दोनों का डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देना, ठीक है। एक ये सब्सटेंट हो गया। अब क्या करना है, दोनों का इस पोजीशन पे, ऊपर वाले पोजीशन पे 2 ग्रुप लगेंगे, एक लगेगा ऑक्सीजन के साथ और एक लगेगा सीधा 2 कार्बन के बाद 1 2 2 कार्बन के बाद हमारी इलेक्ट्रॉन रिंग लगेगी। कौन सी इलेक्ट्रॉन रिंग लगेगी, गामा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गामा इलेक्ट्रॉन मतलब 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर रिंग कैसे होती है, डैट इज़ ऑक्सीजन के अगले वाले पे डबल बॉन्ड O, बाकी वो साइक्लोहेक्सेन की तरह ही होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिंग। कैसी है, फर्स्ट पोजीशन पे O एंड देन सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रॉन रिंग। और इलेक्ट्रॉन रिंग के बिल्कुल अपोजिट, O के बिल्कुल अपोजिट OH, ठीक है। ये होगा, क्या किया, 2 रिंग बनाई, 2 रिंग के दोनों तरफ है, एक तरफ O से ग्रुप अटैच करना, एक तरफ 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिंग लग गई। कौन सी इलेक्ट्रॉन रिंग है ये, मैंने बोला डेल्टा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और O से क्या होगा अटैच हमारे पास, चार कार्बन, ब्यूटेन, 1 2 3 4। सेकंड पे डबल बॉन्ड O बिल्कुल जैसे यहाँ पे लगा था। थर्ड पे ए ग्रुप, मैंने मान लिया CH3 ग्रुप लगेगा, CH3, और बिल्कुल इसकी टर्मिनल पे भी CH3 ग्रुप लग जाता है, तो ये लोवास्टैटिन। अब यही CH3 चेंज होता है तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी वजह से लोवास्टैटिन ये है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल इसके अपोजिट वाला इस पे भी यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है। अब याद क्या रखना है, अब इसने बोला ये जो कार्बन है यहाँ पे अगर एक और ग्रुप आ जाए, या तो H जुड़ेगा या CH3 जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो CH3 है यहाँ पे भी अगर H जुड़े में भी इन केस, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी, या तो ये दोनों ग्रुप HH हैं, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये हमारा R1, ये हमारा मान लिया R2, और या तो ये दोनों ग्रुप H एंड CH3 हैं, या दोनों ही CH3 हैं, ठीक है। 3 ड्रग्स के नाम याद दिलवा रहा हूँ। क्या, यहाँ पे ये CH3 वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे एक ग्रुप और लग सकता है CH3 के साथ एक और CH3, या तो H ही रहे बिल्कुल सेम जैसे है, या फिर CH3 लग जाए, ठीक है, एक और CH3 लग जाए, 2 CH3 लग जाए। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H भी लग सकता है, तो उसने बोला दोनों H होंगे, दोनों जगह H होगा, या फिर एक जगह H और एक जगह CH3, दोनों जगह CH3 होगा। तो इस पर 3 ड्रग्स के नाम आ जाते हैं, दोनों जगह H है तो आ जाएगा मीवास्टैटिन या मीवोस्टैटिन। एक तरफ H है और एक तरफ CH3, यही वाला लोवास्टैटिन। और दोनों CH3 हैं, मतलब यहाँ पे ये 2 CH3 आ जाएंगे एंड CH3, तो हो जाएगा सिम्वास्टैटिन। तो ये SAR के लिए है कि ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे यहाँ पे इन 2 ग्रुप हैं R1 R2, इनकी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे ड्रग्स के नाम चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो ये रिंग है, अगर हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगा दें यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगा दें तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को ही हम स्टैटिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब स्टैटिन आते हैं। बाकी और भी हैं, बाकी जो मॉडर्न हैं वो तो ये वाले आएंगे, क्योंकि हम एक्टिविटी जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा है वो यूज़ करेंगे, जैसे रोसुवास्टैटिन वो सब, ठीक है। तो अभी याद रखना क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर लोवास्टैटिन को तो पता होना ही चाहिए, और ये इजी था इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे जो H लगा देंगे, दोनों H लगा देंगे तो मीवास्टैटिन, एक CH3 एक H लगा देंगे लोवास्टैटिन, दोनों CH3 लगा देंगे तो सिम्वास्टैटिन, ठीक है। तो SAR हो गया, और ये इसका मेन स्ट्रक्चर है लोवास्टैटिन, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में एक ही ड्रग है लोवास्टैटिन के नाम से, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हमारा लास्ट ड्रग है फाइब्रेट,
यानी कि क्लोफेब्रेट। तो ये मैंने आसान शब्दों में लिख दिया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो लिवर यूज़ करेगा एलडीएल ताकि कोलेस्ट्रॉल बने, क्योंकि उसने इसको रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट किया था। मेवलोनिक एसिड नहीं बना था, मेवलोनिक एसिड से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है इनकी वजह से, तो लिवर ने यूज़ किया एलडीएल टू सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल को तोड़कर। वो कैसे यूज़ करता है, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के जो रिसेप्टर हैं उनको इंक्रीज़ करके, अगर वो रिसेप्टर इंक्रीज़ करेगा तो एलडीएल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो एलडीएल यहाँ पे जो है वो हमारी ब्लड में कम हो जाएंगे। तो ब्लड में एलडीएल कम हो जाएंगे तो हमारा हाइपोलिपिडेमिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइपरलिपिडेमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइब्रेट्स, जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। इसका एक ही है एग्जांपल, दैट इज़ क्लोफाइब्रेट। इसमें भी और ड्रग हैं बट इसमें हम नहीं देखेंगे। लोवास्टैटिन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। तो जो हमारे क्लोफाइब्रेट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन क्लोफाइब्रेट लिखा है, क्लोरीन मतलब क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक है। बेंजीन जोड़ दी, बेंजीन के साथ जो है वो हमारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद हमारे 2 कार्बन के बाद वापस ऑक्सीजन, 2 कार्बन के बाद 1 2 वापस ऑक्सीजन एंड उसके बाद अगेन 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन के बाद वापस ऑक्सीजन देन अगेन 2 कार्बन। अब जो ये हमने बीच में लगाया यहाँ पे, इस पोजीशन पे यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 ग्रुप है, जो हमारा क्लोफेब्रेट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव मतलब स्टिमुलेट, PPAR अल्फा रिसेप्टार्स को। अब उनका क्या काम है, ये जो होते हैं सिंपल लिपोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, कैसे, स्टिमुलेट करके लाइपोप्रोटीन काइनेस, हमने एक एंजाइम पढ़ा था जो हमारा VLDL को तोड़ रहा था। ठीक है, ये उस पर काम करते हैं तो उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, उसकी सिंथेसिस बढ़ाते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस रोक देते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड ही नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा तो VLDL LDL कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, लिपोप्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो VLDL को कन्वर्ट करे टू, मतलब इसका ब्रेक डाउन करे। ठीक है, देन ये फैटी एसिड की स्टिमुलेशन करवाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, क्योंकि फैटी एसिड अगर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो लिपिड्स बनाने में काम ही नहीं आएंगे। तो ये सीधा काम किस पे कर रहा है, काइलोमाइक्रोन्स भी नहीं बन रहे हैं, VLDL कुछ नहीं बन रहा है। तो ये अगर VLDL टूट रहा है, VLDL से क्या बनता है, LDL। ठीक है, LDL से क्या बनता है, HDL। ठीक है, तो वो सब हो जाता है क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा है, वो सब मतलब लिमिट अमाउंट में हो रहा है, इसको तोड़ रहा है, VLDL को ज़्यादा बनने ही नहीं दे रहा ताकि LDL ना बने। तो ये फाइब्रेट्स का है, वैसे याद रखना ये स्टिमुलेट करता है PPAR अल्फा गामा रिसेप्टर्स को, लिपोप्रोटीन काइनेज को, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को, और इनहिबिट क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनने देता है। ठीक है, तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। क्लासिफिकेशन में जो हमारे ड्रग इंपॉर्टेंट थे उसका अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, जो जैसे मिसलेनियस ड्रग्स थे। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर्स थे, उसके एग्जांपल देख लिए। अभी अगर ज़्यादा याद नहीं रहता तो इनके ड्रग्स के नाम, जो 4 ड्रग्स हैं, कोलेस्टेरामाइन, कोलेस्टेपोल, क्लोफेब्रेट एंड लोवास्टैटिन, इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, कैसे काम कर रहे हैं और कौन सा ग्रुप एसेंशियल है। ठीक है, वो हमने लोवास्टैटिन में पढ़ा अच्छे से, ऐसे यार। ठीक है, तो इसमें यही है इसका। अब मैं यहाँ पे इसके नाम लिख देता हूँ, जैसे क्लोफाइब्रेट है तो और भी हैं, जैसे फिनोफाइब्रेट, लिप्रोफाइब्रेट, बेंजाफाइब्रेट। तो नाम लिख रहा हूँ सिर्फ, स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, बेंजाफाइब्रेट, लिप्रोफाइब्रेट, जितने भी फाइब्रेट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये अदर ड्रग्स हैं एडिशनल, क्योंकि हमने देखा हाइपरलिपिडेमिया जो है वो कितना डेंजरस है। इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है, एंजिना पेक्टोरिस हो रही है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हम रोकेंगे तो आगे ये सब डिजीज़ होने का चांसेस कम हो जाए। ठीक है, अब हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स ख़त्म हुआ। थैंक यू।